गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पार्ट 4। ठीक है, पौधों को जानिए। हमारी 6 की वर्क बुक है ये। देखिए, तुमने अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे होंगे। नीचे दिए गए चित्र में एक पौधे के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखो। तुम एक पौधा उखाड़ कर लाओ, उसका चित्र बनाओ और उसको नामांकित करो। हो सके तब तक किसी खरपतवार या घास के पौधे को ही उखाड़ने के लिए चुनें। जब हम चुनेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी भूमि है उसके नीचे से इसकी जड़ निकलेगी, फिर तना, फिर पत्ते, फिर फल, फूल और बीज। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर लगी होंगी। कि तो पौधे के 6 भाग हैं: जड़, तना, पत्ते, फल, फूल और बीज। सिर्फ जड़ जो है वो पेड़ के भूमि के नीचे है, बाकी सारे ऊपर हैं। बाकी सारे तो हम लगे लगे भी देख सकते हैं किसी भी प्लांट पर। के बाद नेक्स्ट है चना व मक्का की जड़ों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखो। नीचे दी गई जगह में दिख रहे अंतर को लिखो। देखिए, चने की जड़, या आपने मूली देखी है, मूली एक जड़ है। ठीक है, वो एक मुसला जड़ है, एक सीधी मोटी सी जड़ है। गाजर भी देखिए, वो एक सीधी मोटी सी जड़ है। इसमें एक मुख्य जड़ है, उसमें छोटी छोटी थोड़ी छोटी छोटी पार्श्व जड़ें भी होती हैं। छकड़ा या रेशेदार जड़, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि सारी की सारी जो है धागे की संरचनाएं होती हैं। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, जैसे कि मक्का में। चने की जड़ मूसला जड़ है, मक्के की जड़ रेशेदार जड़ है। तुम अपने स्कूल या बगीचे के आसपास उगी खरपतवार, घास आदि को जड़ सहित उखाड़ कर अपने जड़ का अवलोकन करो और अपने अवलोकन के आधार पर सारणी को भरो। पौधे का नाम क्या है? मूली। मूली में कौन सी जड़ है? मूसला जड़। गाजर में मूसला जड़। घास में रेशेदार जड़। बथुआ में मूसला जड़। अब तुम्हें अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों, शाखों, झाड़ियों, इन तीनों को ध्यान से देखना है। इनमें तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? पेड़ जो है इनका तना मोटा होता है, कठोर होता है, सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे कि आम का पेड़ आप सबने देखा है। शाख, इनका तना कोमल होता है, हरा होता है, इसमें कोई शाखा नहीं होती, जैसे कि घास आप सबने देखी है। झाड़ी, गुलाब आप सबने देखा है, इसका तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इसकी शाखाएं तने के आधार से ही निकलती हैं, जैसे बेरी और गुलाब। तुम पेड़ और झाड़ी को किस प्रकार पहचानोगे? पेड़ बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं, इनमें शाखाएं ऊंचाई पर होती हैं। झाड़ी का तना जो है कठोर और अधिक मोटा नहीं होता, इनकी शाखाएं तने के आधार से ही निकलती हैं। अब बात आ गई लताओं की। लताएं 2 प्रकार की होती हैं, कुछ जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ती हैं और कुछ किसी के सहारे से लिपट कर ऊपर की ओर चली जाती। ठीक है, 2 तरह की हो गई। एक तो ज़मीन पर ही फैलेंगी, जैसे कि तुमने देखी है तरबूज की, कद्दू की, जो नीचे ही फैलती हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकती। और कुछ ऐसी हैं जैसे मनी प्लांट तुमने देखा है, सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। अंगूर तुमने देखे हैं, अंगूर की बेल ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने लिखने हैं इनमें से आरोही और विसर्पी। विसर्पी जो नीचे फैल जाती हैं और आरोही जो ऊपर चढ़ जाती हैं, क्लाइंबर। ठीक है, क्लाइंब मैंने ऊपर चढ़ना। अंगूर हो गई। और क्रीपर्स जो नीचे फैलते हैं, तरबूज हो गई, मटर हो गई, टमाटर हो गए, शकरकंद हो गए, सोयाबीन हो गई, ये ऊपर नहीं चढ़ते। तना पौधे को किन किन कार्यों में मदद करता है? तना पौधे को सीधा रखने में, खड़ा करने में सहायता देता है, खड़ा रखता है, सहारा प्रदान करता है। जो पानी जड़ों ने अवशोषित किया उसे सारे भागों में पहुंचाता है और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन करता है। पत्तियां फल फूल आदि को आधार प्रदान करता है। तुमने स्कूल में या घर के आसपास अपने गांव में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। उनमें से तुम्हें शाख, झाड़ी, पेड़ और लता अलग अलग करने हैं। क्या तुम कर सकते हो? शाख जो नीचे फैलते हैं, घास, पुदीना, धनिया, पालक, भिंडी। झाड़ी, गुलाब, नींबू, मेहंदी, बेर, मोगरा, ये सारी झाड़ियाँ हैं। पेड़, नीम, आम, जामुन, लीची, शीशम, ये सारे पेड़ हैं। लता, घिया, तोरी, अंगूर, टमाटर, पेठा, ये सारी जो हैं लताएं हैं। अब सोचना है और बताना है। मूली का पौधा, आलू का पौधा। ऊपर 2 चित्र बने हैं, इनमें से मूली के पौधे का कौन सा भाग है? ऐसे 2 और उदाहरण बताओ। मूली जड़ है, यह एक मूसला जड़ का उदाहरण है, जैसे गाजर में होता है और शलगम में होता है। आलू पौधे का तना भाग है, यह एक भूमिगत कंद है, उदाहरण अदरक और हल्दी। नीचे दिए गए चित्र में पुष्प के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। दलपुंज, कलर्ड पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर अंदर वाला, ये पुंकेसर, ये बाहरी दलपुंज। नीचे दिए गए चित्र में तुम्हें चित्र बनाने हैं। मक्के के बड़े बड़े पत्ते होते हैं और समानांतर शिरा विन्यास होता है। ठीक है, और दूसरे में आपको बनाना है पीपल का जाली का शिरा विन्यास इसमें पाया जाता है।
मक्का में समानांतर शिरा विन्यास है, जबकि पीपल में जालिका शिरा विन्यास है। बाजरे की तरह के तुम्हें कुछ और उदाहरण देने हैं, घास, ज्वार, गन्ना, गेहूं, जिसमें कौन सा होता है, समानांतर शिरा विन्यास होता है। और पीपल के बरगद, जामुन, लीची, आम, इन सब में कौन सा है, इन सब में जालिका शिरा विन्यास है। ठीक है, जिसमें समानांतर शिरा विन्यास है, समानांतर पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास है, उनकी जड़ें जो हैं हमेशा रेशेदार होती हैं। उन पौधों की जड़ें हमेशा रेशे वाली होती हैं, मतलब सीधी ऐसे रेशे वाली। ठीक है, और जिन में जालिका शिरा विन्यास होता है, उनकी जड़ें जो है हमेशा मूसला जड़ होती हैं, सीधी, जैसे कि मूली में होती है, ऐसे बड़ी बड़ी मूसल वाली जड़ें। ठीक है ना, मूली हो गई, गाजर हो गई, ऐसे। तुम्हें भी एक गुल्लड़ का फूल बनाना है और उसका चित्र बनाना है। गुल्लड़ का फूल चैनल पे अवेलेबल है पहले से ही। ये बाहरी दलपुंज होते हैं, दलपुंज होते हैं, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होते हैं। 4 भाग हैं। ये पुंकेसर है आपके, ये स्त्री केसर है, ये बाहरी दलपुंज और दलपुंज। आगे चलते हैं। गुल्हड़ सरसों के पुष्प का अवलोकन करना है और नीचे दी गई सारणी को भरना है। गुल्हड़ 5 पंखुड़ियाँ हैं, लाल रंग की होती हैं। बाहरी दल 5 हैं, हरे रंग की होती हैं। पंखुड़ियाँ स्वतंत्र हैं, ये भी स्वतंत्र हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस तरीके से होता है। सरसों पीले रंग की हैं, 4 पंखुड़ियाँ हैं। बाहरी दल भी 4 हैं, हरे हैं, स्वतंत्र हैं और हाँ उपस्थित होता है। पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप क्या कहलाता है, शिरा विन्यास। पंखुड़ियों के बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना है बाहरी दल। ये आपको इसके भाग मैं पहले से ही बता चुकी हूँ। बाहरी दल पुंजीय, दल पुंजीय, इस तरीके से अंदर, पुंकेसर बाहर वाले। ये देखिए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ पाई जाती है, और जिनमें समानांतर शिरा विन्यास होता है उनमें रेशेदार, स से आपको याद रखना है, र पहला अक्षर है, रेशेदार शिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें होती हैं। तुम्हारे आसपास की पत्तियाँ इकट्ठी करो, इन्हें शिरा विन्यास के आधार पर सारणी में भरो। पत्ती का नाम पीपल, पीपल हमने भरा, जालिका शिरा विन्यास। गुल्हड़ हमने भरा, जालिका शिरा विन्यास। तो जड़ें कैसी होंगी, मूसला। गेहूं में समानांतर, मक्का में समानांतर शिरा विन्यास, रेशेदार जड़। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।